तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द कोड मास्टर। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मन ऐप को होस्ट करेंगे फ्री में। सो ये स्टूडेंट्स के लिए, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं फ़िलहाल के लिए, और जो अपने फाइनल ईयर के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या फिर आप लोग अगर रिज्यूमे में अपने प्रोजेक्ट्स को डालना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है कि हम लोग अपने फुल स्टैक वेब ऐप को कैसे होस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंच जाए। एंड द थिंग इज़ कि अभी तक किसी ने भी ये सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड नहीं किए हुए दैट हाउ टू होस्ट मर्न ऐप जस्ट फॉर फ्री। एंड आई एम डूइंग दीज थिंग्स with the help of GitHub and Vercel. So the thing is that I have created one PDF and you need to follow all the steps which I have created there, and I will also provide that PDF. The link will be in the description. So you need to download that PDF and start this journey to host the Mern app with me. So let's get started, guys. I need to say that please subscribe my channel, guys. I am having 529 subscribers. और ये जितनी बड़ी वीडियो होने जा रही है ना, तो ये वीडियो के बाद प्लीज़ इस सब्सक्राइबर काउंट को आप 1 के तक ले जाओ, बिकॉज ऐसा कंटेंट या फिर ऐसी वीडियो अभी तक किसी ने नहीं बनाई हुई। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल, प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, एंड ज़रूर शेयर ज़रूर करना। ओके, सो वन ऑफ द थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट आई एम हैविंग अ प्ले लिस्ट इन विच आई हैव क्रिएटेड 2 Monstack applications. One is the bookstore, which is actually a beginner friendly project. So you need to if you are a beginner, so you need to see this project, because इस चीज़ में Monstack क्या है सारा एक एक वीडियो में बताया गया है। सो 8 वीडियोज़ हैं, आप लोग इस वीडियोज़ को कंप्लीट करो और उसके बाद आप लोग एक टू डू एप्लीकेशन हमने क्रिएट की हुई है Monstack में, और काफ़ी सारे बड़े प्रोजेक्ट जो है Monstack के ऊपर वो आ रहे हैं। सो यू नीड टू सी दीज प्ले लिस्ट टू। ओके, सो हमने एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करी थी टू डू की, आज हम इसको होस्ट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल द स्टेप्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके गाइस, सो दिस वाज द प्रोजेक्ट। सो आप लोग इसकी प्ले लिस्ट देख सकते हो, वो है ये to do Mern app project. So this is the whole playlist. Okay, so you can check it out. So guys, let's do with the host Mern app for free. ओके, सो स्टेप 1, यू शुड हैव अ गिटहब अकाउंट एंड अटैच इट टू वर्सल। सो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एक गिटहब अकाउंट होना चाहिए, और उसके साथ जो आप वर्सल में साइन इन करोगे ना, वो जो साइन इन कर रहे हो आप गिटहब की अकाउंट की हेल्प से करना, ताकि जो हम लोग गिटहब की रेपोजिटरीज बनाएंगे ना, वो रेपोजिटरीज हम लोग डायरेक्टली क्लाउड कर देंगे टू वर्सल। ओके, तो ये चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि वर्सल का अकाउंट और गिटहब का अकाउंट आपका अलग अलग नहीं होना चाहिए। जो आपका अकाउंट गिटहब का है उसको आपको यहाँ पे कर लेना है import with the help of Vercel. Okay, so the thing is I'm going to the GitHub. So ये create repositories वगैरह हम लोग बाद में करेंगे, just because we need to do a lot of things within our code. So the first step which we are having is that you should have a GitHub account and Vercel account. So ये चीज़ हमारे पास है और आपको अटैच करना पड़ेगा इन सभी चीज़ों को। So the next thing is in the front end file change HTTP localhost 1000 path to window.location.origin. तो बेसिकली ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ये है कि हमने यहाँ पे जब हम फ्रंट एंड फाइल्स अपनी बनाते हैं ना, तो हम लोग जैसे यहाँ पे साइन इन में चले जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे है, ये देखिए है ना, हम लोग अपने ट्रैक कैच ब्लॉक में जैसे हम लोग एक्सिस का यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, HTTP रिक्वेस्ट कर रहे हैं कहाँ पे, लोकलहोस्ट 1000 पे, जो हमारा बैकएंड सर्वर होता है। बेसिकली बैकएंड सर्वर कौन सा, जो हमने Monstack में Node.js में बनाते हैं हम लोग बैकएंड सर्वर, हम लोग को उसका पाथ चेंज करके क्या कर देना है, window.location.origin। तो मैं ये जो आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर आप लोगों ने यहाँ पे ये वाले कॉमर्स को यूज़ किया हुआ है, तो आप लोगों को ये कॉमर्स को हटा के ये वाले कॉमर्स को यूज़ करना है। ओके, ये कॉमर्स हमें कहाँ पे मिलेगी, कीबोर्ड के ऊपर 1 के साथ ही ना, जहाँ पे ऊपर 1 होता है ना, 1 के साथ ही आप लोगों को वो जो हमारा जो कॉमा है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं भी मिलेगा तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ही उठा लेंगे इसको। ओके, window.location.origin को हमने कॉपी किया और हम लोग HTTP, जहाँ तक HTTP से लेके 1000 तक जाना है। ठीक है, अगर आपने 3000 पे रखा हुआ है, 4000 पे रखा हुआ है, 5000 पे रखा हुआ है, तो वो आपका अपना है कि अपने किस में अपना बैकएंड बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोकलहोस्ट 3000 पे हमारी रिएक्ट ऐप चल रही होती है, बट द थिंग इज़ कि लोकलहोस्ट 1000 पे हम लोग अपना अभी ये चीज़ रखेंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे एरर आया जस्ट बिकॉज मैंने कॉमर्स को एक बार फिर से यूज़ कर लिया था। ठीक है,
तो आप लोगों को अभी ये जो चेंज है ना, आप लोगों को ये जो चेंज है वो अपने हर एक राउट के लिए करना है, ठीक है। हर एक राउट के लिए, यानी कि अगर आपने साइन इन में अगर जैसे कि अगर हमने कोई पोस्ट ही बनाई है उसमें क्रिएट, अपडेट, डिलीट, हर एक चीज़ के लिए, हर एक एपीआई के लिए आप लोगों को ये जो है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, और आई थिंक सो मैं अभी यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा तेज करूँगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को संभाल लेना, ओके। सो चलो एक और जगह मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। वैसे जैसे मेरा signup.jsx है, यहाँ पे अभी मेरा क्या है ना, HTTP localhost 1000 तक, ओके। तो ये कॉमर्स मैं यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि मेरे पास मैंने पहले यहाँ पे कॉमर्स को यूज़ किया हुआ है, और आप लोगों को ये जो एंड करना है कॉमा का, यहाँ पे करना है, यहाँ पे नहीं करना। आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इसी चीज़ को भी कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मुझे जो बार बार है वो इरेज ना करना पड़ेगा, ओके। तो साइन अप में मेरा ये चल जाएगा, ओके, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। तो इसको मैंने कर लिया है सेव। आप लोगों को भी साथ साथ में सेव करते जाना है, ये चीज़ का ध्यान आपको रखना है। और टू डू में चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे HTTP लोकल होस्ट 1000 को यहाँ से फिर से चेंज कर देंगे, और यहाँ पे भी हम लोग इसको चेंज कर देंगे, और यहाँ पे भी, ओके। हाँ, और एक और चीज़, अगर आपकी फ़ाइल के अंदर फाइल्स बनी है, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट बना हुआ है, तो आप लोगों को अकेले अकेले कंपोनेंट में जाके इस चीज़ को यहाँ पे चेंज करना है, ओके। लोकल होस्ट 1000 तक, जस्ट दैट इज़ इट। चलो इतना काम हमारा हो गया। अभी हमें क्या करना है, ओके। तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, डू दिस स्टेप फॉर ऑल द रूट्स एग्जिस्ट इन योर फ्रंट एंड फाइल। सो हियर वी आर डन विद द स्टेप 2। तो अभी हम चलेंगे अपने स्टेप 3 पे। इन टर्मिनल रन कमांड npm run build in front end फाइल। सो हमें npm run build जो है वो अपने फ्रंट एंड फाइल में जो है वो रन करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज डायरेक्टली टू फ्रंट एंड, ओके। हम लोग आ गए अपने फ्रंट एंड में, और यहाँ पे हमें npm run build कर देना है, और यहाँ पे हमारा एक बिल्ड फोल्डर बन जाएगा, ओके। तो बिल्ड फोल्डर जब तक रन होता है तब तक हम लोग अपना अगला स्टेप देख लेते हैं। और स्टेप 4, इफ़ इन .git ignore फाइल बिल्ड इज़ रिटन समवेयर देन इरेजर रिमूव। सो बेसिकली द थिंग इज़ कि अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अपना, जैसे ये मेरी फ्रंट एंड फाइल है ना, फ्रंट एंड फाइल के, सॉरी मैं इसको सारे को बंद कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि मेरे पास यहाँ पे .git ignore है। .git ignore के अंदर अगर यहाँ पे कहीं पे आपके प्रोडक्शन के नीचे यहाँ पे स्लैश बिल्ड होगा, अगर वहाँ पे आपका स्लैश बिल्ड है तो आप लोग उसको रिमूव कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, दैट्स इट, ओके, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्रिएटिंग एन ऑप्टिमाइज्ड बिल्ड रन हो रहा है। सो चलो वेट करते हैं इसकी। सो ओके गाइस, हमारा जो बिल्ड फोल्डर है वो अभी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो बिल्ड फोल्डर यहाँ पे बन के हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो हम लोग गिट इग्नोर का भी हमने यहाँ पे काम कर लिया हुआ है, हमारे 4 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं स्टेप 5 पे। क्लोज योर कोड एडिटर एंड पुट द फ्रंट एंड फाइल इनटू द बैक एंड फाइल। अभी बेसिकली करना क्या है वो आपको बताता हूँ। फ्रंट एंड फाइल को हमने यहाँ पे कर दिया बंद, हमने यहाँ पे अपने क्लोज कर दिया एडिटर को भी। हम लोग अपने फाइल में चलेंगे जहाँ पे हमारा मर्न ऐप पड़ी हुई है। हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से फ्रंट एंड को उठा के बैक एंड के अंदर डाल देंगे। ये चीज़ हम लोग क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग ये चीज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अपनी फुल ऐप जो है वो सिर्फ बैक एंड के सर्वर के ऊपर चलाने जा रहे हैं। यानी कि हमें फ्रंट एंड को और बैक एंड को अलग से अभी टर्मिनल में जाके चालू करने की या फिर स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ बैक एंड के ऊपर इसको चलाएंगे, वो चल जाएगा। सो हम लोग अभी अपने बैक एंड फोल्डर के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग करते हैं ओपन विथ कोड, ओके। हमने यहाँ पे ओपन विथ कोड कर दिया, और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे करनी है कि नाउ ओपन द एडिटर विद इन द बैक एंड फोल्डर। सो हमने बैक एंड फोल्डर के अंदर इसको ओपन किया है, ओके। तो हम लोग, आप लोग देख लो कि यहाँ पे हम लोग बैक एंड के अंदर आए हैं। बैक एंड फोल्डर के अंदर हमने अपने ऐप को खोला हुआ है अभी। तो यहाँ पे app.js में या फिर index.js आपने कुछ भी, जो भी अपनी फाइल का नाम रखा हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा हुआ है app.js, है ना। बैक एंड के अंदर हम लोग बनाते हैं ना नोड में app.js या फिर index.js। तो मैंने यहाँ पे app.js बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे अपने एक टर्मिनल को ओपन करूँगा, और उस टर्मिनल में मुझे एक पाथ को रन करना है। तो वो पाथ क्या चीज़ है बेसिकली, तो वो पाथ जो है हमारा हेल्प करेगा, किस चीज़ के लिए हेल्प करेगा, इस चीज़ के लिए हेल्प करेगा कि हम लोग अपना जो फ्रंट एंड की फाइल है वो बैक एंड की फाइल्स के ऊपर चला सके अच्छी तरीके से। सो हम लोग यहाँ पे npm पाथ करते हैं और इसको करते हैं एंटर। तो ये हमारा जो पाथ, जो हमारा डिपेंडेंसी होगी ना, वो इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे हो गई कंप्लीट। अभी हमें यहाँ पे कुछ कोड लिखना है। सबसे पहले इस फर्स्ट लाइन को आप लोग करो कॉपी, ओके। फर्स्ट लाइन को किया कॉपी, मैं यहाँ पे कहीं पे इसको रख दूँगा, जैसे कि इसी के नीचे मैंने इसको रख दिया, ओके। और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, app.get वाला जो हमारा जो
सारे का सारा कोड है वो उठाओ, और यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपने app.listen रखा हुआ है उसके ऊपर इसको यहाँ पे रख दो। ओके, बेसिकली ये इतनी चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, वेर एवर यू वॉन्ट टू राइट दिस कोड यू कैन राइट। ओके, सो दैट्स अ सिंपल पाथ। ओके, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपने अपनी जो रिएक्ट फाइल जो बनाई है, आपने अगर उसको फ्रंट एंड फोल्डर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे मैंने इसको फ्रंट एंड रखा हुआ है। ओके, अगर आपने इसका नेम कुछ और रखा है, जैसे कि कुछ और, यानी कि अगर आपने इसको एप्लीकेशन का नाम ही दिया हुआ है जहाँ पे सिर्फ आपका रिएक्ट जो आपका सिर्फ रिएक्ट का कंटेंट पड़ा हुआ है। ओके, तो आप लोग उसको क्या रखोगे यहाँ पे फ्रंट एंड, और यहाँ पे बिल्ड फोल्डर का हमने बिल्ड किया है। ओके, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल ये सारी चीज़ें बेसिकली जो हमने कोड इतना लिखा है ना, ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है, ये कोड हमें बता रहा है कि हम लोग जो हमारा फ्रंट एंड का जो फाइल है वो हम विद द हेल्प ऑफ बैक एंड अभी रन करेंगे। कैसे रन करेंगे? सो लेट अस ट्राई कि ये चीज़ हमारी अच्छे से रन होती भी है या नहीं। तो नोडमोन तो आप सबको पता होगा कि यार नोडमोन होता क्या है। तो मैं यहाँ पे नोडमोन app.js कर रहा हूँ रन। अभी देखते हैं कि हमारी जो ऐप है वो सक्सेसफुली रन होती है या फिर नहीं होती। ओके, तो यहाँ पे हमारा सर्वर स्टार्टेड आ गया, कनेक्टेड भी आ गया, लेकिन मेन बात कहाँ पे आएगी? मेन बात आएगी हमारी जब हमारा क्या होगा, कोड रन होगा। एक्चुअली लोकल होस्ट 1000, लेट अस सी। तो आप लोग देखोगे कि लोकल होस्ट 1000 पे मेरी सारी की सारी जो फाइल है वो चल पड़ी है। अबाउट अस टू डू होम, अबाउट अस टू डू साइन अप साइन इन, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन हेयर। ओके, आप लोग अगर देखो तो मैं यहाँ पे developer@gmail.com mh*, ओके, कुछ भी साइन अप यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरी हर एक फंक्शनैलिटी जो है वो यहाँ पे अभी ये काम कर रही है। ओके, सो एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। मैं इसको कर रहा हूँ फिलहाल के लिए बंद। अभी हमें करना क्या है, अभी हमें एक और चीज़ यहाँ पे करनी है कि वर्सल.json फाइल हमें यहाँ पे एक लेके आनी है वर्सल.json। ओके, ये सारी जो है आप लोगों को बेसिकली वर्सल.json फाइल एक बना लेना अलग से, और सारी की सारी जो फाइल है वो आप लोग यहाँ से जो कॉपी है जो कोड करके वहाँ पे लिख सकते हो। ओके, ये सारे का सारा कोड वही है जो आप लोग को हेल्प करेगा वर्सल पे हमारी जो ऐप है उसको डिप्लॉय करने के लिए। ओके, तो हमारे सारे के सारे स्टेप्स हो चुके हैं अभी कंप्लीट। तो अभी हमारा क्या काम रह गया है? अभी हमारा काम सिर्फ इतना रह गया है कि हमें इस प्रोजेक्ट को अभी गिटहब पे पुश करना है, गिटहब से हमें वर्सल पे लेके जाना है, और हमें अपना रिजल्ट देखना है कि ये हमारा जो ऐप है वो डिप्लॉय हो चुका है या फिर नहीं। तो भैया प्रे करनी शुरू कर दो कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से डिप्लॉय हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमने जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स थी, जितनी भी नेसेसरी चीज़ें थी, हमने वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली हुई है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी क्रिएट रिपोजिटरी करते हैं। हमने अपनी रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट कर ली। ठीक है, अब इसको रखना क्या है, पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, या क्या रखना है? तो मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले रिपोजिटरी का नेम दे रहा हूँ टू डू। ओके, टू डू इज़ अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल, अगर आपको रखनी है या नहीं रखनी है वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसको प्राइवेट रख रहा हूँ फिलहाल गिटहब पे। ओके, मैंने गिटहब पे इसको प्राइवेट रखा। तो डायरेक्टली करते हैं अभी क्रिएट रिपोजिटरी, और अलग से इसका कुछ काम करने वाला हमारे पास है नहीं। ओके, तो अभी हम यहाँ पे करना क्या है, हम लोग चलते हैं अपनी फाइल्स में। बैकएंड फाइल में हमें क्या करना है, यहाँ पे गिट बैश शेयर कर दिया। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कमांड्स यहाँ पे गिटहब की है, अभी हमें ये सारी कमांड्स गिटहब की यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे चलानी है, यानी कि गिट बैश के अंदर हमें एक एक कमांड को यहाँ पे रन करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गिट इन इट। ओके, गिट इन इट, इससे क्या होगा, हमारी जो गिट रेपोजिटरी है वो इनिशियलाइज हो जाएगी। अभी हमें यहाँ पे गिट ऐड, ओके, गिट ऐड जो readme.md है, इसको ऐसा नहीं लिखना हमें, बेसिकली यहाँ पे लिखना क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। लिखना है बेसिकली आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पेस्ट। ओके, पेस्ट नहीं हुआ, जस्ट वेट यार, कॉपी हुआ भी था वहाँ से। चलो, हमें यहाँ पे क्या लिखना है बेसिकली, मैं आपको लिख के बता देता हूँ यार। क्या लिखना है, गिट ऐड डॉट का भी क्या मतलब है, वहाँ पे readme.md लिखा हुआ था ना, लेकिन आपको वो नहीं करना है। गिट ऐड डॉट का मतलब क्या है, जितनी भी फाइल्स होगी हमारी यहाँ पे वो सारी गिट ऐड डॉट की हेल्प से वहाँ पे पहुँच जाएंगी। यानी कि हर एक फाइल, हमें अलग अलग फाइल को नहीं लिखना पड़ेगा। गिट ऐड डॉट का मतलब है कि हर एक फाइल जो है वो हमारी वहाँ पे पहुँच जाए। गिट कमिट को हम लोग करते हैं यहाँ पे कॉपी। ओके, गिट बैश शेयर यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट। ओके, एंटर किया
तो हमारी ये फर्स्ट जो है फर्स्ट कमिट, यानी कि हमारा जो फर्स्ट चेंज, हमारी जो रिपोजिटरी के ऊपर फर्स्ट चेंज जो होता है वो हमारा होता है फर्स्ट कमिट। अगर आप सेकंड बार चेंजेस कर रहे हो, आप लोग सेकंड कमिट लिखोगे, थर्ड बार कर रहे हो तो थर्ड कमिट लिखोगे। ओके, तो यहाँ पे हमारी गिट ब्रांच अब मेन जो है हम लोग उसको पुश करेंगे, पेस्ट करते हैं यहाँ पे। चलो लेट्स गो। इसी के बाद जब तक इतना काम हो रहा होगा हम लोग यहाँ पे कंट्रोल सी अग्री को करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट। ओके, यहाँ पे इसको किया पेस्ट। अभी कंट्रोल सी, आप लोग साथ साथ में इसको एंटर दबाते जाना। ओके, तो एंटर दबा दिया। सो एज यू कैन सी गेट पुश जो है वो हमारा सक्सेसफुली रन हो गया और हमारी सारी की सारी जो फाइल्स है वो अभी यहाँ पे हमें दिख जाएंगी। लेकिन कैसे? तो अभी हम लोग करते हैं इसको रिफ्रेश, तो आप लोग देखोगे कि हमें सारी की सारी जो फाइल्स हैं वो अपनी यहाँ पे दिख जाएंगी। ओके, readme.md app.js कनेक्शन फ्रंट एंड मॉडल्स, आपने जो कुछ भी उस बैकएंड फाइल में रखा होगा आपकी हर एक चीज़ यहाँ पे हमें दिख जाएगी। अभी डैशबोर्ड वर्सल पे चलते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अपने जो अपना जो गिटहब अकाउंट है उसको वर्सल के साथ अटैच कर लेना। क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे ऐड न्यू प्रोजेक्ट। ओके, ऐड न्यू प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इंपोर्ट गिट रेपोजिटरी के अंदर हमारा जो टू डू ऐप है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट। हमने इसको कर लिया है यहाँ पे इंपोर्ट, तो ये थोड़ा सा भी टाइम लेगा। तो हम लोग यहाँ पे ही इसको प्रोजेक्ट नेम रख देते हैं, जैसे कि टू डू है ना, टू डू हमने रख दिया। और ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे जो जैसा जैसा यहाँ पे दिया हुआ वैसा ही रखना है, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करना। और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। अगर आपने .env की हेल्प से बैक एंड में मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से मतलब कि सुन लेना। अगर .env की हेल्प से आपने बैक एंड में कुछ चीज़ें छुपा के रखी हैं तो आप लोगों को .env फाइल जो है वो बिल्ड फोल्डर के साथ नहीं भेजनी, यानी कि गिट इग्नोर में आपको वो वाली जो .env वाली फाइल है उसको रख देना है कि .env वाली फाइल हमें यहाँ पे ना मिले। और एक और चीज़ आप लोगों को, जैसे आप लोग मोंगो URI रखोगे, ठीक है, अगर और आपको जो आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है बैकएंड की, है ना, आप लोग यहाँ पे लिख के उसका की लिख के और उसकी वैल्यू लिख के यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ हमने मेरे जो मैंने बनाया था .env मैंने उसमें यूज़ नहीं किया हुआ था, तो मैं इसको ऐसे यूज़ नहीं करूँगा। अभी बारी आती है, अभी हमारी बारी आती है इसको डिप्लॉय करने की, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डिप्लॉय, तो मैंने आपको हर एक चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि क्या कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है। अभी डिप्लॉय करते हैं। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमारे जो भी होंगे आप लोगों को लिखने यहाँ पे मतलब कि की एंड वैल्यू की फॉर्म में। तो हर एक चीज़ आपको मैंने भी क्लियर कर दिया है। अभी हम लोग करेंगे इसको डिप्लॉय। सो चलो परमात्मा का नाम लेते हैं और देखते हैं कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय होता भी है या फिर नहीं। लेट्स वेट गाइस। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू जस्ट डिप्लॉयड। सो आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे जो डिप्लॉय हो चुका है। ओके, ऐसे ही हम लोग अपना प्रोजेक्ट देखते हैं अभी। तो यार ये देखिए हमारे पास हमारा फुल प्रोजेक्ट हो चुका है डिप्लॉय। साइन अप करते हैं। योर ईमेल हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं develop1@gmail.com और हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं कुछ भी, जैसे mh*1 2 3 4। ओके, साइन अप किया तो ये देखिए यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 105, तो हम लोग यहाँ पे mh* की बजाय कुछ और रख लेते हैं, जैसे TCM123 ओके। साइन अप हमारा सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। Okay guys, with the help of these things you can now push your MERN full stack web application on the internet and you can share this link with the anyone you want। अगर मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, मैं यहाँ पे अपना सब कुछ जो कुछ भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ मैं सब कुछ यहाँ पे बंद कर देता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ, तो क्या मेरी ऐप खुलेगी? ऑब्वियसली खुलेगी मेरी ऐप। अगर आप ये लिंक किसी के साथ भी शेयर करोगे ना, अपना किसी के साथ भी अपना ये वाला लिंक शेयर कर दोगे, वो आपकी एप्लीकेशन जो है MERN स्टैक की वो देख पाएगा। फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन जो होस्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, अभी आपके हाथ में है। इस वीडियो को आपने कहाँ पर लेके जाना है, रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, बाय बाय।